हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है अकाउंटेंसी का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन NPO जिसको बोला जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में थ्योरी को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझाया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट में पूछ सकते हैं अपना डाउट, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मतलब कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संस्थान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे संगठन जिनकी स्थापना प्रॉफिट अर्न यानी कि लाभ कमाने करने के ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि अपने, देखिए हम ये जो नोट बनाए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बनाए हैं, क्योंकि इससे ये होगा लाभ कि हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझ पाएंगे अच्छे से और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि 10th का एग्ज़ाम बहुत बच्चे CBSE से देते हैं और 12th में वो बिहार बोर्ड में आ जाते हैं, तो उनको हिंदी मीडियम में समझने में प्रॉब्लम होती है। इसी सब को देखते हुए हम ये नोट जो तैयार किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कतें ना हो। तो आप लिखिएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी स्थापना प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि अपने मेंबर और समाज यानी कि सोसाइटी को कोई सर्टेन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। एक ऐसी संस्थान या फिर एक ऐसी संगठन जिनका स्थापना प्रॉफिट अर्न यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सदस्य को या फिर समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, वो गैर लाभकारी या फिर अलाभकारी संस्थान कहलाती है। ठीक है। अगर इसका उदाहरण आता है तो उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप लिखेंगे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये सब सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर। ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, NPO का उदाहरण हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आती है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी टाइप्स का वीडियो आगे भी देखने को मिले। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को समझ लिए। ये पहला क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप लिख देंगे, और ये क्वेश्चन आता ही है, कई बार एग्जाम में आया भी है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा को समझते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किन अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि आगे हम समझते हैं कि मतलब कि NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसमें कुल 3 अकाउंट बनाया जाता है। इसमें जो है कुल 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। वो कौन कौन अकाउंट बनाए जाते हैं, तो पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन भी आ सकती है एग्जाम में कि NPO में जो है अलाभकारी संस्थान में जो है वो कौन कौन सा खाता बनाया जाता है और कितने खाता बनाया जाता है। तो इसमें कुल 3 खाते बनाए जाते हैं। और कौन कौन खाते बनाए जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसको याद रखेंगे। और ये हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये हम लोग अभी जानेंगे।
उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है एनपीओ के अंदर वो क्या होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है, आप इससे आप क्या समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक पर तैयार किया जाता है, सॉरी कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। अतः रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अलग अलग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को, चाहे वह करेंट पीरियड से हो या रिलेटेड या फिर पास्ट पीरियड से हो या फिर फ्यूचर पीरियड से, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो अलग अलग रिसिप्ट्स और अलग अलग पेमेंट, मतलब कि जब भी मिले, आज मिले कल मिले या फिर मिलने वाला हो, मतलब कि जब भी मिले, पास्ट में मिले या फिर फ्यूचर में मिले, वो सभी को हम लोग उसमें लिख देते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितने भी रिसिप्ट्स हुआ उसको और जितने भी पेमेंट मतलब हम दूसरे को पेमेंट किए उसको सभी को लिखाता है। देखिए उसके बाद इसका डेफिनेशन है, समरी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार इसमें कैपिटल तथा रेवेन्यू सभी कैश ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है। इसमें जो है कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है। अभी कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो याद रखिए कैपिटल जो एक साल के बाद होता है, मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए किया जाता है, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मतलब कि बार बार होता है, साल में कई बार होता है। जैसे कि सैलरी, रेंट, ये सब तो कितने बार देते हैं ना, हम लोग साल में थोड़े देते हैं, ये तो महीने महीने देते हैं। तो जो महीने महीने देते हैं या फिर कम समय पे बार बार देते हैं तो रेवेन्यू हो जाएगा। और कैपिटल जो बहुत समय के लिए दिए जाते हैं, जो बहुत समय के लिए, साल भर के लिए ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन इसमें दिखाया जाता है। इस अकाउंट में लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट को दिखाया जाता है तथा जबकि पेमेंट को राइट साइड में दिखाया जाता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट्स को और राइट साइड में पेमेंट्स को दिखाया जाता है। यह अकाउंट ओपनिंग कैश बैलेंस को ओपनिंग कैश बैलेंस से जो होता है वो स्टार्ट होता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस से बंद होता है। तो याद रखिएगा ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस से वो बंद होगा अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और केस बुक में क्या अंतर है। देखिए ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो है और केस बुक में अंतर है। तो ये किस प्रकार अंतर है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया गया है एग्ज़ाम में। अगर आपको लगता है कि हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन सब पे फोकस कर रहे हैं। और प्लीज़ आप इस क्वेश्चन सब को याद कर लीजिए। और इस सब क्वेश्चन में कुछ भी समझने में, थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉमेंट में अपना डाउट पूछिए। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। तो देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो डेट वाइज एंट्रीज में होता है, मतलब कि इसमें डेट का भी पार्टिकुलर कॉलम होता है और सारे डेट वाइज इसमें ट्रांजैक्शन एंट्री किया जाता है, ठीक है। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं होता है, इसमें एंट्री जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेट वाइज एंट्री नहीं किया जाता है, मतलब कि इसमें जो है डेट का कॉलम नहीं होता है। लेकिन कैश बुक में जो है ऐसा नहीं होता है, कैश बुक में जो एक पार्टिकुलर डेट का कॉलम होता है, ठीक है। तो कैश बुक में जो होता है वो एक डेट का कॉलम, तो इसमें लिखिएगा कैश बुक में इसमें एक सेपरेट डेट का कॉलम होता है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता है। तो इसमें डेट वाइज एंट्री नहीं की जाती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, और कैश बुक में जो है सो डेट वाइज एंट्री की जाती है। उसके बाद एंट्री किस तरह से होता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एंट्री जो होता है वो समराइज्ड फॉर्म में की जाती है, ठीक है, और कैश बुक में जो है वो एंट्री सिस्टेमेटिकली फॉर्म में की जाती है, ठीक है। उसके बाद
रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट जो होता है, यह अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट साल के अंत में जो है सो तैयार किया जाता है, और केस बुक जो है वो डेली बेसिस पे तैयार किया जाता है, मतलब कि रोज़ डेली प्रतिदिन इसको तैयार किया जाता है। तो तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस है, यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। तो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट जो है वो एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लाभकारी संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है, और कैश बुक जो है वो लाभकारी संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद साइड जो है, इसमें याद रखिएगा लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट साइड होता है और राइट साइड में पेमेंट साइड होता है। लेफ़्ट साइड रिसिप्ट्स का होता है और राइट साइड पेमेंट्स का होता है। लेकिन केस बुक में जो होता है वो लेफ़्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो ये कुछ डिफरेंस था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अंतर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। फिर है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के 4 फीचर होते हैं, मतलब कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बोलेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की 4 विशेषताएं बताइए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की 4 विशेषता बताना है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की 4 विशेषता कुछ इस प्रकार है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के 4 विशेषता निम्नलिखित है। पहला, यह जो है एक रियल अकाउंट है, तो आप लिखेंगे यह एक जो है रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है ये, ठीक है। यह एक रियल अकाउंट है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से नोट बना सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला विशेषता क्या है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, कि ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें नन कैश आइटम नहीं लिखे जाते हैं। अब ये नन कैश आइटम क्या होता है, जो कैश से रिलेटेड नहीं होता है, जैसे कि डिप्रेसिएशन ये सब, तो इसमें नन कैश आइटम को नहीं लिखे जाते हैं। याद रखिएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नन कैश आइटम को नहीं लिखे जाते हैं। जो वास्तव में मिलता है उसी को लिखा जाता है, और जो वास्तव में जाता है उसी को लिखा जाता है। इसमें नन कैश आइटम से रिलेटेड चीज़ को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि डिप्रेसिएशन, आउटस्टैंडिंग, ये सब को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा जो है फीचर विशेषता वो है इस प्रकार, इस अकाउंट में करेंट या लास्ट एवं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को लिखा जाता है। इसमें इस अकाउंट में जो है लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, सभी से रिलेटेड सभी का रिसिप्ट्स और पेमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। या लास्ट ईयर का हो, या फिर करेंट ईयर का हो, या फिर प्रीवियस ईयर का हो, सब ईयर का, सभी समय का इसमें लिखा जाता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को, ठीक है। इस अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले कैश एवं बैंक की ओपनिंग बैलेंस लिखी जाती है। देखिए ये जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में, मतलब कि लेफ़्ट साइड में जो डेबिट साइड होता है उसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक बैलेंस को लिखा जाता है। ये आप जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगे तो अच्छे से समझेंगे, स्टेप में बताया जाएगा। तो ये विशेषता था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को जानते हैं, वो क्या है, वो ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। वो क्या क्या स्टेप है उसको हम लोग अभी जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एकदम गौर से देखिएगा और समझिएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के कुछ निम्नलिखित स्टेप्स है, यानी कि प्रोसेस है, तरीका है। क्या है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो
तो सबसे पहला स्टेप करेंगे, ओपनिंग कैश एवं बैंक को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखें। यदि ओपनिंग बैंक बैलेंस निगेटिव हो यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस को। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऐसे करके लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सभी रिसिप्ट्स के अमाउंट चाहे कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के, हम बता ही चुके हैं कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कि इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखें। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, दूसरा स्टेप समझ गए ना आप लोग। दूसरा स्टेप क्या है, सभी रिसिप्ट्स के अमाउंट चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या फिर रेवेन्यू नेचर के इस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे। रिसिप्ट की गई अमाउंट पास्ट ईयर, करेंट ईयर, फ्यूचर ईयर सभी से रिलेटेड हो सकती है, सभी को लिखा जाएगा यहाँ पे। सभी एक्सपेंडिचर का अमाउंट चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, चाहे पास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर या फ्यूचर ईयर का हो, सभी को इसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले याद रखिएगा दो चीज़ की, रिसिप्ट किए गए अमाउंट, रिसिप्ट यानी कि प्राप्त किए गए अमाउंट को किस साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अभी हम कॉलम बनाना सिखाएंगे, कैसे कॉलम बनेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो रिसिप्ट साइड जो होगा वो रिसिप्ट साइड को लिखेंगे जो प्राप्त करेंगे, और जो पेमेंट करेंगे, जो देंगे दूसरे को, वो पेमेंट साइड लिखा जाएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का। अब ये कैपिटल नेचर का क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का क्या होता है, तो कैपिटल नेचर का साल में जो किया जाता है, ठीक है, और रेवेन्यू नेचर जो महीने महीने किया जाता है या फिर बहुत कम समय के लिए, कम समय में बार बार किया जाता है पेमेंट, उसको रेवेन्यू नेचर कहते हैं। और जो ज़्यादा समय के लिए, साल या फिर 2 साल या फिर 5 साल के लिए किया जाता है, उसको कैपिटल नेचर का कहते हैं। हम लोग पहले भी समझा चुके हैं ये चीज़ को। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स पर डिप्रिसिएशंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या एक्यूरेट इनकम्स से रिलेटेड किसी भी आइटम को इसमें न दिखाएं। हम पहले ही कह चुके हैं नॉन कैश आइटम को इसमें नहीं दिखाया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो ये सब नॉन कैश आइटम है, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये सब नॉन कैश आइटम है, तो इस सब को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे कैश का इनफ्लो या फिर कैश का आउटफ्लो नहीं होता। अब ये इनफ्लो क्या होता है, कैश का आउटफ्लो क्या होता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आगे आने वाला जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसका लास्ट स्टेप हम लोग जानते हैं। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड एवं क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अंतर निकालेंगे रिसिप्ट्स साइड के और पेमेंट साइड के, यानी कि डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट का हम लोग अंतर निकालेंगे, ठीक है। मतलब पहले दोनों साइड जोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कितना का अंतर हुआ और किस साइड हुआ। डिफरेंस के क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश या फिर बैंक बैलेंस के रूप में दिखाए। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक हुआ, क्रेडिट साइड मान लीजिए अधिक हुआ, ठीक है, डेबिट साइड के मुताबिक, तो डिफरेंस के अमाउंट को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में लिख देंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में उसको लिख देंगे, ठीक है। किस प्रकार लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये फॉर्मेट आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले तो आप ऊपर में अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिएगा ऊपर में ऐसे करके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके बाद लिखिएगा फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके
मतलब कि ऐसे करके लाइन बनाइएगा, ठीक है। ऐसे करके लाइन बनाइएगा। उसके बाद एक साइड रिसिप्ट्स, पहले हाँ रिसिप्ट लिखिएगा, अमाउंट लिखिएगा, पेमेंट लिखिएगा, फिर अमाउंट लिखिएगा। इधर डेबिट साइड हो जाएगा, इस साइड जो होगा वो डेबिट साइड हो जाएगा और इस साइड जो होगा वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। DR और CR यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखिएगा, टू और बाई लिखा था, इस साइड टू लिखिएगा और इस साइड बाई लिखिएगा। आपको पहले भी पता होगा ये चीज़ से। तो टू और बाई लिख करके पहले लिखिएगा टू बैलेंस BD। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये फॉर्मेट हुआ। अच्छे से इस फॉर्मेट को देख लीजिए। रिसिप्ट साइड क्या क्या लिखाएगा, तो सब्सक्रिप्शन लिखाएगा, यानी कि चंदा हमारे यहाँ आता है, यानी कि NPO में आता है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में आता है। तो ये सब्सक्रिप्शन का लिखेंगे। जनरल डोनेशन यानी कि दान, इसको लिखेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फ़ी यानी कि एंट्री फ़ी, कोई सदस्य मेंबर एंट्री करता है तो कुछ फीस देता है वो, तो रिसिप्ट होता है, तो ये रिसिप्ट साइड लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट को रिसिप्ट साइड लिखेंगे, हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे। न्यूज़ या फिर वेस्ट पेपर, ये सबको वेस्ट पेपर सबको बेचते हैं तो उससे पैसा आता है। न्यूज़ सबको, अखबार सबको बेचते हैं तो इस सब से पैसा आता है, इसलिए रिसिप्ट साइड लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को बेचें कबाड़ा के भाव में तो उससे भी पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रेंट फॉर हॉल के लिए रेंट हमको मिला, किराया मिला, तो ये भी रिसिप्ट साइड लिखेंगे। जितने भी इसमें है ना वो सभी रिसिप्ट में आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो अगर एक में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस साइड होगा और फिर गलती से दूसरे साइड लिखा जाएगा, मान लीजिए रिसिप्ट साइड लिखना रहेगा और पेमेंट साइड लिख दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा और फिर आंसर नहीं मिलेगा और इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन जो है सो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको जो है ना देख लीजिए एक बार, हम पूरी चीज़ को लिख दिए हैं कि कौन कौन चीज़ रिसिप्ट साइड आएगा और कौन कौन चीज़ पेमेंट साइड आएगा। तो आप इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। और उसके बाद हम लोग इसका जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट भी बनाएंगे आगे। तो हम लोग चलिए समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को बनाना। ये था फॉर्मेट। आप देखिए कॉन्सेप्ट 1 में है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आपको दे देंगे और उसके बाद बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा समझाएंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो कल जो है क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 का। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट 1 को कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए एक हेल्थ क्लब की रोकर पुस्तक के लिए दिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं इंग्लिश में है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रिपेयर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये कैश बुक दिया हुआ है, इससे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया हुआ है, तो उसके बाद कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन दे दिया हुआ, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेज, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेज, कुरियर चार्ज, सन्ड्री एक्सपेंसेज, ओपनिंग कैश इन हैंड, ये सभी चीज़ को दे दिया गया है। तो आपको एक कॉलम बना करके उसमें शो करना है कि रिसिप्ट साइड कौन होगा और पेमेंट साइड कौन होगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप
इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे रिसिप्ट्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे पेमेंट, और उसके बाद इसमें टोटल 4 कॉलम बनेगा, ठीक है। और इसमें लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे इस समय खोजेंगे कि कौन सा रिसिप्ट का अमाउंट है और कौन सा पेमेंट्स का अकाउंट है। ये क्वेश्चन में कैश बुक जो दिया हुआ है उससे कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें खोजेंगे कि कौन सा रिसिप्ट एंड कौन सा पेमेंट्स का अमाउंट है। जो रिसिप्ट का अमाउंट होगा रिसिप्ट साइड लिख देंगे, और जो पेमेंट का अकाउंट होगा पेमेंट साइड लिख देंगे, और डिफरेंस निकालेंगे, और जितना डिफरेंस होगा उसको लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग एक बार समझ जाएगा तो ज़िंदगी भर के लिए जो है सो याद रहेगा। तो अच्छे से समझिए। तो इस तरह का फॉर्मेट सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिएगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक्स, इस साइड लिख लीजिएगा, डेबिट साइड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, देखिए चंदा जो है, चंदा मिलता है एनपीओ में कि देते हैं? मिलता ही है ना, कोई दान जो है वो देता ही है एनपीओ के अंदर। तो डोनेशन जो है वो रिसिप्ट साइड लिखाया जाएगा, और सब्सक्रिप्शन भी डेबिट साइड ही लिखाया जाएगा, यानी कि रिसिप्ट साइड लिखाया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग खरीदें, यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है खरीदें, तो हम लोग के यहाँ से पैसा जाएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये पेमेंट साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड है, तो हम लोग पेड किए पैसा, तो पेमेंट किए, तो मेरे यहाँ से गया तो पेमेंट साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेज यानी कि खर्चा, कुछ सामान्य खर्चा हुआ यानी कि पैसा गया तो पेमेंट साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, ये भी एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज है तो पैसा गया यानी कि पेमेंट साइड लिखेंगे। उसके बाद कुरियर चार्ज है, चार्ज लगा है, तो ये भी पेमेंट साइड ही लिखाएगा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ये भी एक्सपेंसेज है, तो ये भी जो है सो पैसा जा रहा है, खर्चा है, तो ये भी पेमेंट साइड लिखाएगा। उसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है ये, तो ये भी क्रेडिट साइड ही लिखाएगा, इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उसके बाद दोनों साइड का यानी कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा कल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट 1 से, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो कल हम लोग देखेंगे इसको फिर से कॉन्सेप्ट 1 को। बस आप लोग को इतना काम करके लाना है कि कॉलम में उसको सेपरेट करके लाना है कि किस साइड रिसिप्ट्स और किस साइड पेमेंट्स करके लाना है। और आप लोग को इतना काम करना है बस कि कमेंट में ग्रुप पे मैसेज करना है बना करके, या फिर कमेंट करना है फ़ोटो खींच करके, ठीक है, अपने पिक्चर का कमेंट में बनाना है। और मुझे आशा है कि आप लोग बनाएंगे, समझे होंगे ये सभी चीज़ को। और फिर कल हम लोग जानेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को अच्छे से और भी बनाना समझेंगे एक एक क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन तो बनाना ही है, और प्लस साथ में प्रैक्टिस सीट 1 जो है इसको भी बना लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सीट 2, बस 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, 2 और इधर 1, 3, मात्र 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। यहाँ देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको घर पे बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। आई होप आप लोग बनाएंगे। तो अगर आप लोग समझे हमारे वीडियो से, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले। और अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक आप घर पे बैठ कर के इस सारे क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम लोग जानेंगे इससे आगे। तो ओके, अभी लेता है, फिर मिलते हैं कल, बाय।